हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गूगल शीट के इंटरफेस को समझा था और उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझा था कि किस तरह से हम लोगों को कोलैबोरेशन करना है, रो या कॉलम ऐड करने वो किस तरह से करने हैं, अगर कोई नई शीट ऐड करनी है वो किस तरह से करनी है। इस तरह से बहुत से पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने एक एक करके समझा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझने वाले हैं टूल बार को। टूल बार में जितने भी टूल्स दिए गए हैं उनके क्या यूज हैं और उनको किस तरह से यूज करना है, आज हम लोग समझने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक शीट ओपन है। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। जैसे आप इधर भी देखेंगे शीट में कि कैसे ये शीट्स को ऐड करना है, इनका कॉपी किस तरह से बनाना है, कोलैबोरेशन किस तरह से करना है या रीनेम कैसे करना है। इस तरह के बहुत से पॉइंट्स थे, हम लोगों ने सबको समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई, आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं इस टूल बार को। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया टूल बार, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं पहले से। पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया सर्च करने का। ये क्या है कि अगर इन टूल बार में जितने भी टूल्स दिए गए हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट सर्च करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं देखिए एक आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर बोल्ड का दिया गया है, तो जैसे मैं सर्च करता हूँ देखिए बोल्ड, आप देखेंगे बोल्ड आ गया। अगर हम लोग कुछ और भी करते हैं, आप कुछ भी आप देख सकते हैं। जैसे चलिए मैं करता हूँ रुपए, तब आप देख सकते हैं करेंसी आ गई है कि रुपए, नंबर, फॉर्मेट, करेंसी। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों को करेंसी ओपन करनी है, तब हमने सिर्फ सर्च किया है, करेंसी भी आ गई है। इसको अभी हम लोग देखेंगे, जब यहाँ से जो भी पॉइंट्स यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको सर्च करके भी निकालेंगे। मैं इसको बैक कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको ये सर्च बार करना है, अगर आपको यहाँ से नहीं शो रहा हो, आप हेल्प में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ऊपर ही दिया गया एक पॉइंट, सर्च द मेनूज, इस तरह से दिया गया। आप लोग यहाँ से भी सर्च करके निकाल सकते हैं। तो इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है अंडू का ऑप्शन, कि अगर हम लोगों को कुछ अंडू करना है, आगे देखेंगे रीडू करना है, ये किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए हम लोग कोई यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं चैनल नेम लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने अपना चैनल नेम लिख दिया है। अगर इसी को हम लोगों को अंडू करना होता, आप देखेंगे जैसे मैं अंडू करूँगा, एक सेकेंड, अब आप देखेंगे मैं इसको अंडू करता हूँ, आप देखेंगे पूरा चैनल नेम जो है वो हट चुका है। अगर अभी हम लोग इसको रीडू करेंगे, अब आप देखेंगे, देखिए जैसे ही रीडू करेंगे आप देखेंगे चैनल नेम आ चुका है। इस तरह से आपको अंडू रीडू करना है। कई बार क्या होता है हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ वो गलत लिख जाती है, तब हम लोग उसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया प्रिंट का, कि अगर हम लोगों को अपनी पूरी शीट का प्रिंट निकालना है तो वो किस तरह से निकालना है। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी Ctrl+P के साथ आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे हमारे पास पूरी शीट आ गई है और यहाँ पर इसके बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। आपको किस तरह से करना है, पूरा प्रिंट वाला जो पैनल है वो ओपन होकर आ गया है। तो अगर आपको प्रिंट निकालना है आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, एक सेकेंड, देखिए कैंसिल कर दिया है। इसके बाद आप आगे देखेंगे एक पॉइंट दिया गया पेंट फॉर्मेट का। ये क्या है हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले आप देखिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है। अभी तो मैं इसको एक ऐसे ही कलर चेंज कर देता हूँ, आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं रेड। अभी आप देखेंगे इसका कलर हम लोगों ने रेड कर लिया है। अगर हमें इसी को ही फॉर्मेट करना होता, जैसे देखिए अभी हम लोगों ने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पर जाएंगे पेंट फॉर्मेट पर, बस इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद किसी भी टेक्स्ट पर करेंगे, जैसे देखिए मैंने जो अपना चैनल नेम लिख रखा है मैं इस पर करता हूँ। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे सेम फॉर्मेट जो था वो इस पर पेस्ट हो चुका है। इस तरह से अगर कोई और भी फॉर्मेटिंग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी दी गई हैं। अगर हम लोगों ने टेक्स्ट साइज चेंज किया होता, जो भी चीज़ें होती वो हम लोग इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको एक और समझाता हूँ। अगर हम लोग किसी का कलर फिल करते हैं, जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर हम लोग अभी ड्रैग करते हैं, आप देखेंगे नॉर्मल ड्रैग हो रहा है। अगर अभी मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, देखिए आप यहाँ से आएंगे, जैसे मैं देखिए रेड कर दिया। अगर इसके बाद अब हम लोग ड्रैग करते हैं और फिर यहाँ से अभी हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ से जैसे पेंटर लिया, अब इसके बाद अगर ड्रैग करेंगे आप देखेंगे सारा रेड कलर आ चुका है। इस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ कि यहाँ से हटा दिया है। आगे देखेंगे आप दिया गया ऑप्शन जूम का, कि अगर हम लोगों को अपनी शीट को जूम करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह दिए गए हैं, 125%, 200%, आपको जितना जूम करना है। जैसे देखिए 200 पर करेंगे, आप देखेंगे 200% हमारी शीट जूम हो गई है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, हम लोग 200% से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। अगर अभी हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए जैसे मैं इस पर लिखता हूँ, अगर मैं इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ पर 400 लिखता हूँ, एंटर करूँगा, आप देखेंगे 200 हो जाएगा। ये हम लोग 200 से ज़्यादा जो है उसको जूम नहीं कर सकते हैं। तो आपको जितना जूम करना है आप उतना जूम कर सकते हैं। मैं इसको फिर से कर देता हूँ, 125 पर कर देता हूँ।
आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया फॉर्मेट एज करेंसी, आप अभी देख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मतलब आगे नहीं, यहीं पर चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही अभी मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, आप देखेंगे 2 बार क्लिक किया, 40 लिख दिया है। अगर अब हमें इस पर फॉर्मेट जो भी हम लोगों ने इसको सेव कर रखा होता है, अगर वही करना है तो देखिए अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट एज करेंसी पर क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हम लोगों ने फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ किया है सेम वही आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को करेंसी में कोई भी चेंजिंग करनी होती है वो हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें और दिखाता हूँ, मैं आपको क्यों आगे बता रहा था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 लिख दिया है। अगर हम लोगों को कोई भी करेंसी यूज़ करनी है तो बस इसको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 लिख कर आ रहा है मोर फॉर्मेट, बस इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग आगे भी समझ लेंगे। मैं अभी आपको यहाँ से एक दिखा देता हूँ। देखिए कस्टम करेंसी पर आएंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की करेंसी आ गई है। आपको जो भी करेंसी यूज़ करनी है आप वो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हर तरह की, मैं एक आपको डॉलर सर्च करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने डॉलर सर्च किया, हर तरह के डॉलर आ गए, आपको जो यूज़ करना है। मैं कनेडियन डॉलर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं बस इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे अब आप देख सकते हैं इसमें जो डॉलर है वो कनेडियन डॉलर यूज़ हो चुका है। इस तरह से अगर हम लोगों को कभी करेंसी यूज़ करनी है तब हम लोग उसके सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी इसमें मुझे रुपए को यूज़ करना होता तो मैं बस इस पर क्लिक करूँगा और उसको सिलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद जाएंगे 1 2 3 पर क्लिक करेंगे, फिर कस्टम करेंसी 1 सेकेंड, और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है इंडियन रुपीज़ लिख के आ गया है, मैं बस इस पर क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। अब आप देखेंगे जो है इंडियन रुपी का सिंबल आ गया है। इस तरह से हम लोग इन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए जैसे अगर इसी में है, मैं अभी इसको करता हूँ सिलेक्ट। आगे आप देखेंगे यहाँ पर परसेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको उसको परसेंट में लिखना है तो हम लोग परसेंट में भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे परसेंट में लिख कर आ गया है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर 100 लिखा था लेकिन यहाँ पर 10,000 हो गया है। क्यों? परसेंट में क्या होता है, जब हम लोग परसेंट लगाते हैं तब वो 2 जीरो पड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसको देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर लिख दूँ 0.01 लिख देता हूँ। अब देखिए इसको हम लोग परसेंट में करते हैं, तब देखेंगे आप कितना आएगा। देखिए जैसे ही परसेंट पर करेंगे आप देखेंगे 1 आ गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 0.01 1% में लिखकर आ गया है। हम लोगों को कभी भी परसेंट में चेंज करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके पास कोई भी डाटा है आप कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर दिया गया डेसिमल डिक्रीज और इंक्रीज करने का, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, 1 सेकेंड। इसके बाद देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 डेसिमल आ गए। इससे पहले जो थे वो 2 थे। अगर और करने हैं तो बस देखिए फिर यहाँ पर करेंगे, आप देखेंगे डेसिमल जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। 1 सेकेंड। आप देखेंगे जितने भी आपको बढ़ाने हैं आप बढ़ा सकते हैं। अगर कम करने हैं तब आप कम कर सकते हैं इस तरह से। अगर एक भी नहीं रखना है आप इस तरह से बिल्कुल हटा सकते हैं। तो जितने भी डेसिमल इंक्रीज करने डिक्रीज करने वो भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद अपन लोग इसको ओपन करते हैं फॉर्मेट को, और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है ऑटोमेटिक का। हम लोग नॉर्मली जो भी डाटा लिखते हैं वो ऑटोमेटिक पर ही होता है। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखेंगे वो होता है प्लेन टेक्स्ट। इसको क्या है, इसको जब हम लोग इन पॉइंट्स को समझ लेंगे फिर इन्हीं से कंपेयर करके इसको समझेंगे। तो देखिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है नंबर का। ये क्या है, जैसे आप देखेंगे अभी हम लोगों ने डाटा परसेंट में लिख रखा है। अगर इसे हमें नंबर में चेंज करना होता बस इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और नंबर पर कर देंगे। अब आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो नंबर में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे परसेंट का है। ये तो हम लोगों ने सीख लिया था कि अगर डाटा को परसेंट में चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर करेंसी में लिखा है, अगर इसको भी चेंज करना होता तब आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही परसेंट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो करेंसी में लिख कर आ गया है। इस तरह से हम लोगों को जब भी चेंज करना होता है हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अगर जैसे यहाँ पर 3 डाटा लिखे हुए हैं, अगर और भी होते हमारे पास, और अगर हमें इन्हें एक साथ करना होता, जैसे देखिए 2 हैं, अगर इन्हें एक साथ हमें परसेंट में करना है तब हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बस यहाँ पर जाएंगे परसेंट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा परसेंट में हो गया है। अगर इसको नंबर में करना है यहाँ से हम लोग नंबर में कर सकते हैं। जो भी चेंजिंग करनी है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डाटा है तब हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे आते हैं। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है साइंटिफिक का, कि अगर हम लोगों को इस तरह से डाटा लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में तब हम लोग वो भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए अभी पहला हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। अब चलते हैं, जैसे ही साइंटिफिक पर क्लिक करते हैं, मैं आपको यहाँ पर डाटा लिखता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा। लिख देता हूँ मैं 500। अब हम लोग बस 500 को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से हम लोग कर देते हैं साइंटिफिक। अभी आप देखेंगे नंबर पर सिलेक्ट है, इसलिए नंबर फॉर्म में हम लोग बस साइंटिफिक को सिलेक्ट करेंगे।
अब आप देखेंगे डाटा जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिख कर आ गया है। इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट्स दिया गया है अकाउंटिंग का, कि अगर हम लोगों को अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखना है तब हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिख कर आ गया है। आगे देखते हैं, फिर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया है फाइनेंशियल का, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल फॉर्मेट में लिख कर आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं नॉर्मली जब हम इस तरह से लिखते हैं फाइनेंशियल फॉर्मेट में ही होता है। फिर यहाँ पर आते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट दी गई है। करेंसी को हम लोग यहाँ पर कस्टम करेंसी में अच्छे से समझेंगे। दूसरा भी आप देख सकते हैं करेंसी दिया गया है, लेकिन तीसरी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे करेंसी राउंडेड दिया गया है, हम लोग इसको समझते हैं। जैसे देखिए अभी ये 500 है, मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ 500.12, मैंने आप देख सकते हैं 500.12 लिख रखा है। अगर अभी हम लोगों को इसको करेंसी में चेंज करना होता, यहाँ से चलते हैं, मैं करेंसी में चेंज कर देता हूँ। आप अभी देखेंगे 500.12 आ गया है। अगर इसको हम लोग राउंडेड कर देंगे तब देखिए, फिर यहाँ से चलते हैं करेंसी राउंडेड कर देंगे तब आप देखेंगे ये राउंड फॉर्मेट में लिख कर आ जाएगा, राउंडेड लिख कर आ जाएगा। देखेंगे 0.12 जो लिखा हुआ था वो हट चुका है। इस तरह से जो पॉइंट में डाटा दिया गया वो हट जाता है। अगर पॉइंट का ज़्यादा है तब वो एक मर्ज कर देगा। आगे समझते हैं। अब आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है डेट का, ये क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए मैं एक डेट डाल देता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक डेट डाल देता हूँ कोई भी, जैसे 2024, यहाँ पर मैंने मंथ कर दिया 15वां और डेट कर दी है 10। मेरे अकॉर्डिंग है 2024 15वां मंथ 10, ये मैंने अपने आप से ज़्यादा किया है, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप डेट का फॉर्मेट देखेंगे तब क्या दिया गया है, पहले दी गई है डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब ये नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मंथ यहाँ पर ज़्यादा कर रखा है। जैसे ही देखिए अभी मैं इसमें कोई चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं 12 करूँगा, अब आप देखेंगे पहले यहाँ पर लिख कर आ जाएगी डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। जैसे ही देखिए चेंजिंग की ये आ गई है। इस तरह से क्या होता है, कई बार हमारी डेट कुछ अलग फॉर्मेट में लिख जाती है, तब वो हम लोग इस तरह से फॉर्मेट यहाँ से बदल सकते हैं। बाकी डेट वगैरह कैसे चेंज करनी है, कैसे टेक्स्ट को डेट में लिखना है, जब हम लोग फॉर्मूले वगैरह देखेंगे वहाँ पर सीख लेंगे। आगे आप देखेंगे सेम इसी तरह से दिए गए टाइम, डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन सेम ही है, बस इनका फॉर्मेट है। जब हमें ये फॉर्मेट करना हो तब हम लोग इस तरह से फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर दिए गए हैं 2 करेंसी दी गई, इसको हम लोग कस्टम करेंसी से ही देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जब हम लोग एक करेंसी वगैरह या यहाँ से कोई भी डाटा मतलब डाटा में जो भी चेंजिंग करते हैं तो जो है डाटा बस शो होता है हमें उस तरह से, ये नहीं है कि डाटा चेंज हो गया है। जैसे हम लोग परसेंट फॉर्मेट में भी लिख रहे थे, आप देख रहे थे, मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे 100 लिखा हुआ है, अगर इसको अभी हम लोग परसेंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं तब आप देखेंगे डाटा उतना ही रहा, बस फॉर्मेट इसका चेंज हुआ है। यहाँ पर जो है 2 जीरो बढ़ गए, यहाँ पर परसेंट का साइन आ गया। इस तरह से जो है डाटा उतना ही रह रहा है, बस इसका फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है। तो बस यही चीज़ें हैं, तो यही तरह से रहता है। अगर आप देखेंगे करेंसी वगैरह जाती है तब आप यहाँ से जाएंगे, करेंसी वगैरह आपको जो यूज़ करनी है आप देख सकते हैं, बहुत सारी करेंसी दी गई हैं। आपको जो करेंसी यूज़ करनी है आप बस यहाँ पर सर्च करेंगे और वो करेंसी यूज़ कर सकते हैं। मैं अच्छा सपोज करता हूँ पाकिस्तानी सर्च करके देखता हूँ, आ गया। देखिए आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रुपये आ गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तानी रुपये लिख कर आ गया RS 100। इस तरह से फॉर्मेट उसका चेंज हो गया है। चलिए मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ, नंबर कर देता हूँ सिर्फ। इसके बाद और एक चीज़ देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 2 चीज़ें और देखेंगे। जैसे नीचे आएंगे कस्टम डेट एंड टाइम। कस्टम डेट एंड टाइम क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप अभी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए डेट है 10, मंथ है 12 और ईयर 2024 है। हम यहाँ पर चलते हैं, करते हैं कस्टम डेट एंड टाइम पर क्लिक। यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 चीज़ें दी गई हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं डेट के अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, आपको 0 चाहिए या नहीं चाहिए, डे विदाउट 0, डे विद 0। जैसे मैं विदाउट 0 कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी 10 है, मैं डेट को भी चेंज कर लूँगा। मंथ का देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर अगस्त में कर देता हूँ, पूरा अगस्त कर दिया। यहाँ पर जो मंथ है, मंथ का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, देखते हैं लिख कर आता है कि नहीं। यहाँ पर आप ईयर भी देख सकते हैं, मैं ईयर को भी 2 डिजिट में कर देता हूँ। बस यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ गया है कि 10/12वां मंथ दिसंबर था, दिसंबर 2024। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर कभी हमें करना है, ज़रूरत पड़ जाती है, तब आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स थे वो सब हम लोगों ने देख लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और दिया है कस्टम नंबर फॉर्मेट। हम लोग नंबर फॉर्मेट को भी कस्टम कर सकते हैं, जिस तरह से करना है आप अभी देख सकते हैं। वो था डे, फिर यहाँ पर मंथ का जो नंबर था, ईयर था, उस तरह से अभी इसका फॉर्मेट है। हम लोग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो पॉइंट दिए गए हैं आप देखेंगे। पहले यहाँ पर दिया गया एक एरियल लिख कर आ रहा है, ये क्या है, ये है फ़ोन टेक्स्ट का, हम लोग जो भी यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट नेम पर आते हैं। अगर आपको फ़ोन चेंज करना है आप बस इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे बहुत सारे फ़ोन आ गए। देखिए जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे आप, देखिए मैं इस तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देखेंगे जितने भी स्क्रॉल करते जाएंगे बहुत सारे फ़ोन्स आ गए। अगर आपको कोई चेंज नहीं करनी आप कर सकते हैं। देखिए मैं चेंज करता हूँ, आप देखेंगे चेंज हो गया। मैं कोई और करता हूँ,
जैसे देखिए मैं इम्पैक्ट कर दिया, आप देखेंगे फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। अगर आपको और भी फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं यहाँ पर जाएंगे, आप देखेंगे मोर फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे 2-3 सेकंड में हमारे पास एक पैनल ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ से भी कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है उसकी, आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई यहाँ से एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लेकर जो भी मुझे सही लगता है। चलिए मैं ये ले लेता हूँ, या ये परमानेंट मार्कर ले लेता हूँ, ये आपको पहचान में आ जाएगा। बस यहाँ से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो परमानेंट मार्कर की तरह, जो वो फ़ॉन्ट था उसमें लिख कर आ गया, परमानेंट मार्कर की तरह नहीं। बाकी आप देख सकते हैं हमें जब भी कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक साइज़ दिया गया है, फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पर एक प्लस आइकन दिया गया, माइनस आइकन। ये क्या है, इसकी साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज़ करने के ऑप्शन है। अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज़ करना है आप कर सकते हैं। मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। प्लस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर नंबर भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर साइज़ भी बढ़ रहा है। अगर आपको मैनुअली चेंज करना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, एंटर करूँगा, आप देखेंगे साइज़ जो है 20 आ गया। अगर कम करना है माइनस से भी कम कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं 15 कर देता हूँ, एंटर करूँगा, आप देखेंगे साइज़ चेंज हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पर अभी बोल्ड दिया गया है, अभी बोल्ड पर क्लिक है तो टेक्स्ट जो है हमारा हम यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं या जो भी आपको करना है। देखिए मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो अनबोल्ड हो गया है। अगर आपको इसको बोल्ड करना है तब आप इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे बोल्ड हो गया है। इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल बी के साथ आप बोल्ड कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर इटैलिक का ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही इटैलिक पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे टेक्स्ट जो है हमारा वो इटैलिक हो गया है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, हटाने के लिए आप बस इस पर क्लिक कर देंगे, हट जाता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन दिया गया है। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, टेक्स्ट को बीच से काट देता है। तो ये वही है, जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा होगा जब हम प्राइस टैग वगैरह देखते हैं, कहीं पर भी जाते हैं कोई शॉपिंग मॉल वगैरह में, तब वो लोग इस तरह से लिख देते हैं। जैसे सपोज उन्होंने 10,000 लिखा और मैं यहाँ पर आपको एक डेट और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर कर दिया 899। अब आप देखेंगे वो लोग जैसे ही इस पर स्ट्राइक थ्रो लगाएंगे, अब आप देखेंगे इस तरह से वो प्राइस को काट देते हैं और यहाँ पर दूसरा प्राइस लिख देते हैं, होता है ना। तो इसी तरह से होता है कि कभी हमें कोई टेक्स्ट वगैरह है उसको कट करना है तब हम लोग स्ट्राइक थ्रो यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं, मैं यहाँ पर लगाने देता हूँ। आगे आप देखेंगे ए लिख कर आ रहा है, इसके नीचे एक कलर है और यहाँ पर एक कलर फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। दोनों चीज़ें क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिख कर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। जैसे अभी आप देखेंगे ब्लैक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप देखेंगे जो कलर आपको यूज़ करना है। मैं एक आपको कलर यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे सपोज मैं कोई ब्लू कर लेता हूँ, आप देखेंगे टेक्स्ट कलर ब्लू हो गया। मैं कोई दूसरा करता हूँ, यहाँ से कर देते हैं। अब आप देखेंगे वो टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज हो गया है। इस तरह से अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है आप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको एक साथ 5-6 जगह पर करना है, जैसे आप चाहते हैं बहुत सारी जगह, तो इस तरह से स्क्रॉल भी करके आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे, मैं यहाँ से कोई एक रेड कलर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सारे टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो गया है। तो अगर हमें इस तरह से भी कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली 3-4 जगह का करना है तब आप शिफ्ट के साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर, स्टूडेंट नेम, सॉरी, शिफ्ट के साथ जब हम लोग करते हैं तब वो पूरा यहाँ से जहाँ तक आ जाता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, वो मुझसे मिस्टेक हो गई। जैसे देखिए अभी जेंडर पर सिलेक्ट है, अगर हमें यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो हम लोग बस शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। अगर आपको कहीं और भी करना है, यहाँ तक करना है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर करूँगा आप देखेंगे सारा डाटा वहाँ तक क्लिक हो जाएगा, सारा सिलेक्ट हो गया इस तरह से। तो हम लोगों को शिफ्ट के साथ करना है तब हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को एक एक करना है तब हम लोग कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको किया आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं मेल कर देता हूँ। अब इन 3 का कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। कलर पर जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, जिससे आपको दिख जाए। अब आप देखेंगे इनका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। इस तरह से हम लोग इनके कलर भी एक एक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी इनमें चेंजिंग करनी है, ज़रूरी नहीं, कलर, बोल्ड, फॉन्ट, जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग इस तरह से एक साथ सिलेक्ट करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिया गया है। ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए ग्रीन वाला है, मैं इसी में ही आपको दिखाता हूँ। जैसे इस पर जाएंगे, यहाँ पर फिल पर क्लिक करेंगे, आपको जो कलर फिल करना है मतलब सेल में वो कलर फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से आपको कोई दिखाता हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ ये। अब आप देखेंगे वो कलर फिल हो गया, हमने जो भी कलर फिल किया है। इस तरह से अगर हमें कलर फिल करना है हम लोग कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के लिए जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट का, हम लोग रीसेट कर देंगे। तो जैसे ही रीसेट करेंगे, 1 सेकंड शायद सिलेक्ट नहीं था मैं गलती से। अब आप देखेंगे जैसे ही देखिए हमने रीसेट किया उसको, वो रीसेट हो गया है। इस तरह से हम लोग जब भी रीसेट करना है हम लोग कलर को रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है।
तो देखिए जैसे ही आगे आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट में बॉर्डर देना है, जो हम लोगों ने सेल्स में लिख रखा है टेक्स्ट, अगर उसमें बॉर्डर देना है तो वो किस तरह से देना है, तो देखिए ये भी सीख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी जो आपको ये बॉर्डर जैसा लग रहा है, ये ग्रिड लाइन्स है। पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं, इसके बाद बॉर्डर को देखते हैं। तो देखिए व्यू पर चलेंगे, शो पर जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रिड लाइन्स जो है वो शो हो रही हैं। हम लोग इसको अनक्लिक कर देते हैं। जैसे ही देखिए अनक्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा बॉर्डर जैसा जो टैग आपको दिख रहा था वो सब चीज़ें हट चुकी हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके बॉर्डर देते हैं। तो देखिए मैं कुछ टेक्स्ट ऐसे रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने इतनी सेल्स सिलेक्ट कर ली हैं, इसमें और भी सेल्स हैं। जैसे देखिए अभी आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सेल्स जो है वो हैं, लेकिन हमें शो नहीं हो रही। इधर भी आप देखेंगे हर तरफ सेल्स हैं। तो हम लोग कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं जैसे यहाँ तक कर लेता हूँ। अब जैसे ही बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अलग अलग तरह का बॉर्डर आ गया है। ऑल बॉर्डर देख सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, आउटर बॉर्डर, हर तरह का बॉर्डर है। तो जैसा आपको बॉर्डर देना आप उतना बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए जैसे ही ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ऑल बॉर्डर हो गया है। अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे देखिए इनर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए फिर बॉर्डर पर जाएंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ऑल बॉर्डर दिया गया है। जैसे ही हम देखिए अगर क्लियर करना है क्लियर कर देंगे। अगर आपको कोई और बॉर्डर देना है, इनर बॉर्डर, आप देखेंगे इनर बॉर्डर आ गया। इसमें क्या था, इनर बॉर्डर तो है लेकिन यहाँ से हमें बाहर का बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा। सेम चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है। अगर फिर देखिए आप कोई और देखना है, जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल बॉर्डर हम लोग बस यहाँ से हटाएंगे फिर लगा देंगे। अब आप देखेंगे सारा हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ गया। तो आपको जो बॉर्डर यूज़ करना है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आउटर बॉर्डर कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे सारा आउटर बॉर्डर लग चुका है। आपको जिस तरह का बॉर्डर यूज़ करना है वो कर लीजिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है। हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें जो बहुत लोगों को नहीं होती। यहाँ पर आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर कलर दिया गया है कि हम लोग बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब आप देखेंगे सारा ऑल बॉर्डर दिख रहा है। अगर यही सेम ब्लैक आ रहा था, अगर हमें इसका कलर चेंज करना होता, हम यहाँ पर जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते टाइम पर आपको दिखा देता हूँ। फिर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर कर देता हूँ और ऑल बॉर्डर करूँगा। अब आप देखेंगे आगे कलर जो है वो रेड आ गया है। इस तरह से आपको जो कलर यूज़ करना है आप वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसको आगे सेलेक्ट करके देखते हैं, फिर यहाँ पर चलते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइन्स हैं जो हम लोगों ने बॉर्डर में आई हैं वो बहुत पतली लग रही होंगी। अगर आपको इसको पतली करना, बड़ी करना, जिस तरह की करना आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे अगली बार दूसरा देखें। मैं ग्रीन कर दिया। नीचे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह की लाइन्स हैं, डॉटेड लाइन्स, डबल लाइन्स, बड़ी लाइन्स। हम लोग यहाँ पर डबल लाइन्स यूज़ करते हैं। अब इसके बाद ऑल बॉर्डर करेंगे। अब आप देखेंगे आगे जो है डबल लाइन्स यूज़ हो गई हैं। इस तरह से मैं बॉर्डर का जो भी यूज़ करना है हम लोग कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ें होगी। इसके बाद एक चीज़ देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग इस बॉर्डर को, ऑल बॉर्डर को हटा देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बॉर्डर पर जाएंगे, क्लियर बॉर्डर कर देंगे। अब आप देखेंगे सारा बॉर्डर जो है वो हट चुका है जितना बॉर्डर था। इसके बाद हम लोग पहले इसमें ग्रिड लाइन्स ले आते हैं। चलते हैं, ग्रिड लाइन्स पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ग्रिड लाइन्स आ गई हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आगे जो पॉइंट दिया गया वो मर्ज करने का। तो देखिए उसके लिए क्या है, हम लोग बस इसको क्लिक करेंगे। अगर आपको इसको मर्ज करना है, आप बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आ गया मर्ज ऑल, मर्ज वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों ने आगे सेलेक्ट नहीं किया है। तो देखिए मैं जैसे ही इसको मर्ज करूँगा, ये डाटा जो है एक ही सेल बन जाएगी और उसमें आ जाएगा। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो एक ही सेल में आ चुका है। इस तरह से अगर आपको कभी मर्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है आप कर सकते हैं। अगर आपको इसको अनमर्ज करना है, फिर यहाँ पर जाएंगे, आप देख सकते हैं अनमर्ज करेंगे, सारा डाटा अनमर्ज हो गया है। अगर आपको देखिए, अब मैं 2 करता हूँ। जैसे देखिए मैंने इस तरह से डाटा अपने इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इतने डाटा को। अब अगर हम लोग फिर से इस पर क्लिक करते हैं, अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टली करना है तब हम लोग हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टली करेंगे। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ का डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टली हट गया है, बीच से जो लाइंस थी वो हट चुकी हैं। देखिए मैं आपको बॉर्डर देकर दिखाता हूँ। ऑल बॉर्डर करेंगे, अब आप देखें इसके बीच से जो है लाइंस हट चुकी हैं, बाकी सब में लाइंस जो हैं वो दिख रही हैं। इस तरह से हम लोग अगर हॉरिजॉन्टली देना है, अगर हम लोग वर्टिकली देंगे तब यहाँ से जो इस तरह की लाइंस थी वो भी हट जाती। तो जिस तरह से आपको यूज़ करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। आगे आप देखें यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन दिया गया है। अलाइन क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर अभी मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ अपना नाम।
अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया। अगर इसको अभी हमें अलाइन करना है, अभी आप देखेंगे लेफ्ट में लिख कर आ रहा है। हो सकता है आपको इधर डाटा लिखना होता। जैसे क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग नंबर वगैरह लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, अगर नीचे आते हैं यहाँ पर लिख दिया 10। अब आप देखेंगे ये इस तरफ आ रहा है। अगर आपको ये लगता है ये डाटा आपको इस तरफ लिखना है तो देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही लेफ्ट करेंगे आप देखेंगे सारा डाटा जो है लेफ्ट आ गया है। इस तरह से आपको जिधर अलाइन करना है आप उस तरफ अलाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ें अगर आपको इसको राइट करना है, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, सॉरी इसको ही। फिर यहाँ पर जाएंगे, अगर आपको इसको राइट करना है आप राइट कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेंटर करना है आप देखिए यहाँ से ये बीच में डाटा जो है वो आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट दिया गया है, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सब पॉइंट्स हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं। तो देखिए अब अगर अभी आप देखेंगे ये डाटा जो है बीच में तो आ गया जो नाम लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल मिडिल में नहीं आया है। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। एक है टॉप का, अगर आप ये नाम टॉप में ले जाना चाहते हैं आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे टॉप में आ गया। अगर आपको इसको बॉटम में लाना है बॉटम में आ गया। अगर आपको इसको यहाँ पर मिडिल में लाना है सॉरी, तब आप देखेंगे डाटा जो है मिडिल में आ गया। इस तरह से अगर आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो होगी। इसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए ये क्या है हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है वो आगे निकल जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे डी का जो है कॉलम जो है डी वाले कॉलम में जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसको सी में ही रखना था। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे डी में भी आ रहा है, लेकिन हमें आ रहा है ये सिर्फ सी वाले कॉलम में आना चाहिए था। अच्छा एक चीज़ और है, हम लोग जिस सेल को सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका नंबर भी आ जाता है नेम बॉक्स में। तो अभी आप देख सकते हैं C32 हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, C32 इस तरह से। तब अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर ये ऐसा कभी हो जाता है तो इसी के लिए ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। आप देखिए यहाँ पर एक रैप का ऑप्शन दिया गया। हम लोग जैसे ही रैप पर क्लिक करेंगे इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट इसी के नीचे लिख कर आ जाएगा। तो देखिए रैप पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं अब वो टेक्स्ट जो है वो इस सेल में ही लिख कर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग रैप कर सकते हैं। रैप होता है WRAP। तो देखिए फिर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप आगे देखेंगे 2 पॉइंट्स दिए गए। एक जो है क्लिप का, क्लिप क्या होगा, जो टेक्स्ट इसके बाद आगे दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। तो देखिए जैसे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आगे का टेक्स्ट हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो टेक्स्ट है यहीं पर लिखा हुआ। जैसे देखिए हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं सारा डाटा जो है वो दिख गया है। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया ओवरफ्लो क्या था, जो पहले हम लोगों ने यूज़ किया था। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओवरफ्लो हो गया है, मतलब ये सेल के बाहर भी जा रहा है। तो इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर ए लिख कर आ रहा है और नीचे डैश लिख कर आ रहा है। ये क्या है, टेक्स्ट रोटेशन। हम लोगों को टेक्स्ट को किस तरह से रोटेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लिख देता हूँ, तो अपना चैनल नेम ही लिख देता हूँ। अभी देखिए जैसे इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे फिर से, अब यहाँ पर आएंगे, अब आप देखेंगे अलग अलग तरह की रोटेशन दी गई है। अभी ये एरो का मतलब क्या है, टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जैसे ही देखिए अगर आपको इसको रोटेशन देनी है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट रोटेट हो रहा है, आपको जितना रोटेट करना है आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है आप आगे नंबर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे डाल देता हूँ, एंगल से आप देखिए आ गए हैं। अगर आपको कोई भी सिलेक्ट करना है वरना आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चलिए 85। जैसे 85 करेंगे अब आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो 85 हो गया है। इस तरह से आपको जो चेंजिंग करनी है आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद एक चीज़ और रह गई, जैसे आप यहाँ पर आएंगे आप देखिए इंसर्ट लिंक दिया गया है। अगर हम लोगों को कोई लिंक ऐड करनी है तब हम लोग लिंक भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करनी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहीं पर एक चीज़, चलिए मैं इसी को पहले इसको चेंज कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ से हटा दिया है, इसकी जो रोटेशन थी, रोटेशन को बंद कर दिया है। इसके बाद अब क्या करना है, इसमें हमें लिंक ऐड करनी है। तो बस यहाँ पर जाना है, जैसे ही इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है। अगर हम लोग यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर हम लोगों को कोई और शीट यूज़ करनी है तो वो भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे शीट है, क्लास 1 शीट 2 करके। आगे आप देखेंगे कॉपी ऑफ शीट 1। ये क्या था, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी इनको। तो अभी हम लोग पहले इनको भी देखते हैं और एक यूट्यूब चैनल का भी देखते हैं। तो मैं यहाँ से पहले अपना एक यूट्यूब चैनल निकाल देता हूँ। यहाँ से मैं यूट्यूब की ही लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर ली है। इसके बाद हम लोग शीट पर आ जाते हैं। तो शीट पर आने के बाद क्या करना है, जैसे अभी आप देखेंगे ये डाटा दिया गया है,
तो क्या करना है, इस पर ही जाकर फिर यहाँ पर इंसर्ट लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, जो भी हम लोगों ने लिंक कॉपी की। आप देख सकते हैं youtube.com, बस यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे अब हम देखेंगे लिंक जो है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन इसके बाद हम लोग पहले यहाँ पर और लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं इस सीट को डाल लेता हूँ। चलिए अभी हम देखेंगे मैंने एक आगे टेक्स्ट लिख रखा है क्लास नाम से, हम लोग इसमें भी एक लिंक ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर चलते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो यहाँ पर शीट दी गई है हम लोग इन सेल से किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और भी शीट है आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। हमारे पास 3 सीट हैं, आपको पता है। एक देखिए क्लास 1 शीट 2, एक कॉपी ऑफ शीट 1। तो हम लोग यहाँ से कॉपी ऑफ शीट 1 को सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें लिंक हो चुकी है कॉपी ऑफ शीट 1। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जब लिंक ऐड हो जाती है तब वो टेक्स्ट जो है ब्लू हो जाता है और उसकी अंडरलाइन हो जाती है, आपको ये पहचान होगी। तो देखिए जैसे ही हम लोग कॉन्टेक्ट पर ले जाते हैं, जो मैंने लिख रखा है कॉन्टेक्ट, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब शो हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें लिंक जो है वो ऐड हो चुकी है। अगर आप आगे लाएंगे क्लास पर तब आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी ऑफ शीट 1 आ गई। तो इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्ट हम लोग कॉपी ऑफ शीट 1 पर आ गए हैं। फिर शीट 1 पर आएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से जब भी आपको चेंजिंग करनी यूट्यूब पर जाना है, आप यहाँ पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यूट्यूब आ गया। बस डायरेक्ट यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एक नया पेज ओपन होकर आया यूट्यूब का। पुराना ये मैं इसको कट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को जो भी लिंक ऐड करनी है वो लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा एक चीज़, आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक के सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आगे आप देखें यहाँ पर दिया गया कमेंट का हो गया, चार्ट वगैरह कैसे इंसर्ट करने हैं, ये सब हम लोग आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। कल से हम लोग इन एक एक करके सारे टैब को समझेंगे, पहले जितने टैब दिए गए हैं, फिर बाकी फॉर्मूला वगैरह कैसे यूज़ करने वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।